नमस्कार साथियों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम लोग समास पढ़ रहे थे। इसके पहले समास की 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज समास की तीसरी क्लास है। ठीक, तो आज कल वाली क्लास में थोड़ा सा बचा था ना, तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद बचे थे। तो आज उपभेदों के बारे में फिर आज हम चर्चा करेंगे ना। तो क्या है, आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं, मेरे दोस्त इसे खोना नहीं। क्या है, आंखों में नींद तो बहुत है पर क्या है, सोना नहीं है। हमको अपने लक्ष्य के लिए क्या है, सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं। ये आपका शुभ अवसर है, शुभ समय है, बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ही सुनहरा समय है, इसको हमको खोना नहीं है। यही एक ऐसा समय है जिसमें हम कुछ कर दिखा सकते, कुछ करने का हमारा यही अच्छा समय है। तो इसलिए हमें इस समय को क्या है, खोना नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या है, उपपद तत्पुरुष समास। क्या है, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है, देखिए, जिस समास का क्या होता है, उत्तर पद कोई स्वतंत्र पद, जिस समास का, जिस समास का उत्तर पद स्वतंत्र, उत्तर पद स्वतंत्र। क्या है, जिस समास का उत्तर पद क्या हो, स्वतंत्र पद, वह अर्थ वाला न हो। स्वतंत्र पद, स्वतंत्र पद व अर्थ वाला न हो, अर्थ वाला न हो। क्या हो, जिस समास का उत्तर पद स्वतंत्र पद व स्वतंत्र अर्थ वाला न हो, बल्कि प्रत्यय के रूप में आया हो, बल्कि प्रत्यय के रूप में आया हो, तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ रहे हैं ना, कि जिस समास का क्या हो, उत्तर पद ना तो स्वतंत्र पद हो, नहीं अर्थ हो, स्वतंत्र अर्थ हो, बल्कि प्रत्यय के रूप में आया होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जैसे अब देखिए, जैसे में क्या है, नभचर। क्या है, नभचर। क्या है, नभचर। कृतज्ञ। क्या है, कृतज्ञ। लकड़हारा, लकड़ हारा। क्या है, लकड़हारा। जलद। क्या है, जलद है आपका। जलधर है। क्या है, जलधर। दिनकर, दिनकर। मधुप। क्या है, मधुप आदि। ये क्या होता है आपका, उपपद तत्पुरुष समास। क्या होता है,
उपपद तत्पुरुष समास। अब देखिए अगला समास क्या है आपका, नए तत्पुरुष समास। क्या है, नंबर 2 में है आपका नए तत्पुरुष समास। क्या है, नए तत्पुरुष समास। अब देखिए नए तत्पुरुष समास क्या होता है ना, क्या, नए तत्पुरुष समास, जिस समास में प्रथम पद क्या होता है, निषेधात्मक अव्यय। क्या है, जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद निषेधात्मक अव्यय। क्या है, निषेधात्मक क्या है, निषेधात्मक अव्यय, और द्वितीय पद तथा द्वितीय पद का क्या हो, विलोम हो। क्या हो, द्वितीय पद का विलोम, द्वितीय पद के विलोम, तथा द्वितीय पद के विलोम, द्वितीय पद के विलोम बनाने, द्वितीय पद के क्या है, विलोम बनाने के लिए आए तो विलोम बनाने के लिए आए तो वहां नए तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, नए तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, नए तत्पुरुष समास होता है। क्या है, जिस समास का प्रथम पद क्या हो, निषेधात्मक अव्यय के रूप में आए हो, तथा दूसरे पद द्वितीय पद का क्या है, विलोम बनाने के रूप में आता है, तो वहां पर क्या होगा आपका, नए तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा, नए तत्पुरुष समास होगा। जैसे आपका देख लीजिए क्या होता है, अधर्म। क्या है, अधर्म, अधर्म। क्या है, अधर्म है, अगोचर, अगोचर। क्या है, अकाज, अकर्म, नालायक, क्या है, नालायक, नास्तिक। क्या है आपका, नास्तिक, असभ्य। क्या है, असभ्य, आदि। ये क्या है आपके सभी, नए तत्पुरुष समास। जिस समास का प्रथम पद निषेधात्मक अव्यय तथा द्वितीय पद के विलोम के रूप में, विलोम को बनाने के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वहां पर नए तत्पुरुष समास होता है। जैसे आपका अधर्म, अगोचर, आकाज, अकर्म, नलायक, नास्तिक, अनावश्यक, ये सब क्या होते हैं आपके, अनादि। ये सभी क्या होते हैं आपके, नए तत्पुरुष समास होते हैं। क्या होते हैं, नए तत्पुरुष समास होते हैं। आपका नंबर 3 में है आपका प्रयादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास क्या है, प्रादि तत्पुरुष समास। क्या है आपका, प्रादि तत्पुरुष समास। अब देखिए प्रादि तत्पुरुष समास क्या होता है,
जिस समास के पूर्व पद में क्या आ जाता है आपका, आ जाए वी, आ जाए कु, आ जाए प्रा, आ जाए, क्या है, वी है, कु है, प्रा है, परा है, सु, सर, दुर आदि उपसर्गों से क्या होता है, बना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या है, जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद, क्या है, पूर्व पद वी, दुर, दुस, क्या है, वी, दूर, दुस, प्रा, कु, प्रा, कु, रा, क्या है, रा, सॉरी सा है, सा, सु आदि उपसर्गों से क्या होता है, आदि उपसर्गों से बना हो, आदि उपसर्गों से बना हो तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या है, जिस समास का पूर्व पद वी, कु, प्रा, सा, सु उपसर्गों से, दूर उपसर्गों से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए जैसे आपका क्या है, देखिए जैसे में आपका है कुपुरुष, ठीक, विज्ञान, क्या है, विज्ञान, फिर आपका क्या है, दुर्जन, दुर्जन, ठीक, फिर आपका क्या है, सुशील, है ना, क्या है, सुशील, प्राचार्य, प्राचार्य, बिहार, विहार, ये आपके क्या है, आदि, ये सभी आपके कौन से तत्पुरुष समास हैं, प्रादि तत्पुरुष समास है। क्या है, जिस समास का पूर्व पद वी, दुर, दुस, प्रा, कु, सा, सु आदि उपसर्गों से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या चेक करते हैं, आगे चलते हैं ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आलुक्त तत्पुरुष समास में क्या है, चौथा रूप होता है इसका आलुक्त तत्पुरुष समास। क्या है, आलुक्त तत्पुरुष समास। अब देखिए आलुक्त तत्पुरुष समास क्या होता है, नंबर 4 में आपका होता है आलुक्त तत्पुरुष समास। आलुक्त तत्पुरुष समास, आलुक्त तत्पुरुष समास। अब देखिए आलुक्त तत्पुरुष समास क्या होता है,
जिस समासिक पद में क्या होता है, प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। क्या होता है, जिस समासिक पद में विभक्ति का लोप, प्रथम पद में क्या होता है, विभक्ति का लोप नहीं होता है। प्रथम पद में दूसरा पद, देखिए क्या है, हाँ, प्रथम पद में दूसरा पद जोड़ने पर प्रथम पद की विभक्ति के ज्यों का त्यों क्या होती है, बनी रहती है। अर्थात जिस समासिक पद में क्या होता है, विभक्ति का लोप नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है, प्रथम पद में दूसरा पद जोड़ने पर प्रथम पद की विभक्ति ज्यों का त्यों बनी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, अलुक्त तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, अलुक्त तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समासिक पद में क्या है, जिस समासिक पद में जिस समासिक पद में विभक्ति का लोप नहीं होता है, विभक्ति का लोप नहीं होता है। अर्थात प्रथम पद में द्वितीय पद जोड़ने पर द्वितीय पद जोड़ने पर द्वितीय पद जोड़ने पर प्रथम पद की विभक्ति प्रथम पद की विभक्ति ज्यों का त्यों बनी रहती है। ज्यों का त्यों बनी रहती है। वहां अलुक्त तत्पुरुष समास होता है, या उसे क्या कहते हैं, अलुक्त तत्पुरुष समास कहते हैं। वहां अलुक्त तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, अलुक्त तत्पुरुष समास होता है। अब देखो क्या है, जहां पर क्या है, समासिक पद अर्थात प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, दूसरा पद जोड़ने पर क्या होता है, प्रथम पद की विभक्ति ज्यों का त्यों बनी रहती, वहां पर क्या होता है, अलुक्त तत्पुरुष समास होता है। जैसे आपका है, जैसे आपका क्या होता है, विश्वंभर, क्या है, विश्वंभर, युधिष्ठिर, क्या है आपका, युधिष्ठिर, क्या है, मृत्युतय, क्या है, मृत्युतय, खेचर, थानेदार, क्या है, थानेदार में भी आपका क्या है, चूहेदानी, मच्छरदानी, आदि।
ये यहाँ पे क्या होता है आपका अलुप्त तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? अलुप्त तत्पुरुष समास होता है। आपका नंबर 5 में होता है आपका, देखिए नंबर 5 में आपका क्या होता है? आपका नंबर 5 में आपका है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। क्या है? मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। क्या है? मध्य पद लोपी, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। अब देखो, आ जाओ, क्या है? मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। अब देखिए मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, आपको इसमें इसके नाम से ही पता चल रहा होगा ना। क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि जिस समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त ना हो। क्या हो? जिस समास में या जब किसी समास में क्या हो, कोई कारक चिन्ह क्या हो, अकेला लुप्त न हो। जिस समास में या जब किसी समास में, जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न हो, बल्कि क्या है? बल्कि दोनों पद सहित लुप्त हो जाए। बल्कि दोनों पद सहित लुप्त हो जाए। क्या है? मतलब अकेला ना लुप्त हो कारक, बल्कि दोनों पद क्या हो, साथ में ही लुप्त हो जाए। तो वहां पर क्या होता है? मध्यम पद लोपी या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होता। तो वहां मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होता है। जैसे क्या होता है आपका, जैसे आपका होता है दही बड़ा। क्या होता है? दही बड़ा। अब देखिए क्या होता है, ये आपका क्या है, एग्जामों में बहुत पूछा जाता है, लेकिन ये मध्य पद लोपी तत्पुरुष के समास का एग्जाम्पल बहुत कम आता। मतलब ऑप्शन में आपको अधिकतर ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? तत्पुरुष समास मिलेगा। क्या मिलेगा? तत्पुरुष समास। तो क्या है, आप लोगों को घबराना नहीं है। दही बड़ा, बैलगाड़ी, ये भी बहुत पूछा जाता है। क्या होता है? बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। क्या है? ऊंट गाड़ी। क्या है? दही बड़ा, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, चित कबरा, ये भी बहुत पूछा जाता है। चित कबरा। क्या है? चित कबरा। गोबर गणेश। क्या है? गोबर गणेश, ये भी आपको बहुत ही पूछा जाता है आदि। तो ये आपके सभी क्या होते हैं? आपके मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होते। क्या होते हैं? मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होते हैं। तो देखिए अगला क्या है हमारा, आपका है नंबर 3 में कर्मधारय समास। क्या है? नंबर 3 में आपको होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास अब हम लोग जानेंगे कर्मधारय समास क्या होता है। इस समास का देखो, जिस समास का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है
और इसमें कोई ना कोई पद अवश्य विशेषण होगा। क्या हो? कर्मधारय समास का क्या है? अब देखिए क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो और कोई ना कोई पद क्या हो, अवश्य रूप से क्या हो, विशेषण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या है? जिस समास का क्या है? जिस समास का उत्तर पद, जिस समास का उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान हो तथा कोई न कोई पद क्या है? तथा कोई न कोई पद, कोई न कोई पद, कोई पद विशेषण अवश्य हो। अवश्य क्या हो? विशेषण हो। क्या हो? अवश्य विशेषण हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है कि कर्मधारय समास में क्या होता है? उत्तर पद क्या होगा? आपका प्रधान होगा और इसमें या तो प्रथम पद या उत्तर पद क्या होगा? कोई ना कोई पद क्या होगा? आपका अवश्य रूप से विशेषण होगा। क्या होगा? अवश्य रूप से क्या होगा? विशेषण हो, तो वहां पर क्या है? आप जान लीजिए कि कर्मधारय समास होगा। तो चलिए देखिए इसके एग्जाम्पल कुछ लिखवाते हैं ना। चलिए इसको थोड़ा सी इरेज कर देते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं। दो चार क्वेश्चन दे दो जाए। अब देखिए क्या है एग्जाम्पल, देखिए कर्मधारय तत्पुरुष समास के क्या है एग्जाम्पल। अब देखिए क्या है, और इसमें थोड़ा से देख लो, इसमें नोट से लिख लो थोड़ा से, जिसको आपको क्या है पेपर में करने में आसानी होगी, समझने में। क्या है कि जब किसी समास में एक पद की क्या है गरिमा महिमा, जब किसी समास के एक पद की गरिमा महिमा बल गुण हानि रूप क्या है रंग दूसरा पद ग्रहण कर ले, क्या हो दूसरा पद ग्रहण कर ले, तो वहां पर भी क्या होगा आपका कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? जब किसी समास में, जब किसी समास में एक पद की गरिमा महिमा गुण बल हानि रंग रूप दूसरा पद धारण कर ले, दूसरा पद धारण कर ले तो वहां कर्मधारय समास होता। क्या होता है? कर्मधारय समास होता। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अब देखिए क्या है, जब किसी समास में एक पद की गरिमा महिमा गुण बल रूप रंग सब दूसरा पद क्या कर लेता है ग्रहण कर ले, तो वहां पर भी आपका क्या होता है कर्मधारय समास होता है। जैसे में देख लो क्या है, जैसे आपका देखिए नव पुरुष, अब देखिए नया पुरुष ना, नव पुरुष का मतलब क्या है नया पुरुष। देखिए दूसरा धारण कर लेना इसका रूप नव पुरुष। आपका क्या पीत सागर पीला सागर, क्या है पीत सागर है ना, क्या है आपका पीत सागर। महात्मा, क्या है महात्मा। फिर आपका चरण
कमल, क्या है आपका चरण कमल। श्वेत पट, क्या है श्वेत पट। नीलकंठ, अब देखिए बहुत से मार देंगे, क्या है बहुब्रीहि समास में, क्या है बहुब्रीहि समास में आपका क्या है नीलकंठ, नीलकंठ आदि। ये सभी आपके क्या होते हैं, कौन सा समास है, कर्म धारय समास। और देखिए क्या है, और देखिए क्या है भी, और आपको कुछ नया मिलेगा। जहां पर क्या है, इसको भी नोट करके लिख लेना, जहां पर विशेषण शब्दों का क्या होता है दोहराव होता है। जहां पर विशेषण क्या है, जहां पर विशेषण शब्दों का, विशेषण शब्दों का दोहराव होता है, क्या है दोहराव होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। अब देखिए जैसे कर्मधारय समास में क्या है आपका, जैसे जैसे काला, काला क्या है आपका काला, 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 काला। अब देखिए जैसे काला, काला, अब देखिए इसमें क्या है योजक चिन्ह आ गया, क्या आ गया योजक चिन्ह आ गया, तो आप लोग क्या मार दोगे द्वंद्व समास मार दोगे। आपका द्वंद्व समास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। आपका नीला, नीला क्या है नीला, नीला, ठीक क्या है नीला, नीला। पांच, पांच क्या है पांच, 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 पांच। फिर आपका क्या है धीरे, धीरे क्या है आपका धीरे, धीरे, ठीक। तो ये भी आपके क्या होते हैं कर्मधारय समास होते हैं, क्या होते हैं कर्मधारय समास होते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्या है अगला समास है हमारा द्विगु समास। क्या होता है आपका नंबर चौथे में आपका होता है द्विगु समास। क्या है द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद क्या होता है संख्यावाची होता है। क्या होता है जिस समास का प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची हो। क्या हो प्रथम पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है। क्या होता है प्रथम पद संख्यावाची हो। चलिए प्रथम पद क्या हो संख्यावाची हो, पर तथा उत्तर पद क्या हो प्रधान हो, तथा उत्तर पद प्रधान हो। क्या हो उत्तर पद प्रधान हो। अब देखिए प्रथम पद संख्यावाची हो, उत्तर पद प्रधान हो, लेकिन इसमें क्या कुछ शर्त है, शर्त है कि दोनों पदों के मिलने से, शर्त क्या है इसकी शर्त क्या है दोनों पदों के मिलने से, दोनों पदों के मिलने से दोनों पदों के मिलने से क्या हो तीसरा अर्थ ना निकले। क्या हो तीसरा अर्थ ना निकले, तीसरा अर्थ ना निकले, बल्कि समाहार हो जाए। क्या हो जाए उसी में मिल जाए, समाहार हो जाए। तो वहां पर भी आपका कौन सा समास होता है द्विगु समास होता है। क्या होता है द्विगु समास होता है। जैसे आपका क्या है दोपहर, क्या है दोपहर, आपको बहुत ही पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है दोपहर। नवरत्न, क्या है नवरत्न। चवन्नी,
क्या है? चवन्नी, अठन्नी, क्या है? अठन्नी। ये आपका क्या है? आपका अष्टाध्यायी, क्या है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, सप्तशती, चौराहा, ये सभी क्या है? आपके द्विगु समास होते हैं आदि। अर्थात क्या होना चाहिए? प्रथम पद संख्यावाची होना चाहिए और उत्तर पद प्रधान होना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि जब दोनों पदों को मिला दे तो कोई तीसरा अर्थ ना निकले, बल्कि उसी का क्या होना चाहिए? समाहार हो जाना चाहिए। तो वहां पर आपका कौन सा समास हो जाता है? आपका द्विगु समास हो जाता है। तो देखिए आप क्या है, ये आपका योजक चिन्ह देख करके आप ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि नहीं आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक, ये हमने लिखा दिया। जहां पर विशेषण शब्दों का दोहराव होता है तो वहां पर भी आपका क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो चलिए आप इसको नोट कर चुके होंगे, तो आगे चलते ना। अगला आपका दो ही समास बचे हैं तो उनको बहुत ही जल्दी खत्म करते हैं ना। अगला आपका समास कौन सा है? आपका है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी ट्रिक क्या होती है, जहां पे योजक चिन्ह आ जाए तो वहां पर मार दो क्या है? द्वंद्व समास। लेकिन अगर आपका विशेषण शब्दों का दोहराव आ जाएगा तो आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी? वहीं पर फेल हो जाएगी। ठीक, तो क्या है? द्वंद्व समास। देखते हैं हम लोग क्या है। नंबर 5 में हम देखते हैं द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। अब देखिए क्या है, इस पद में क्या है? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों पदों के बीच में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। दोनों पदों के मध्य प्राय क्या है? अथवा शब्द आ जाता है। क्या है? दोनों शब्दों के बीच में क्या होता है? और दोनों पदों के बीच में प्रायः कौन सा शब्द आपका देखने को मिल जाएगा? या। प्रायः क्या है? दोनों पदों के बीच में या। ठीक, या अथवा कर सकते हो। प्रायः और है। प्रायः और अथवा या, और अथवा या। ठीक, ये क्या होते हैं? ये अथवा या शब्द आ जाते हैं। क्या है? या शब्द आ जाते हैं। ठीक, आ जाते हैं। जैसे देखिए क्या है, जैसे में आपका है माता पिता। और ये भी आप देख लेना, द्वंद्व समास जहां पे होगा ये दूसरे के क्या होंगे? हमेशा विलोम होंगे, अर्थात उल्टा होंगे। देख, माता पिता क्या है? दाल रोटी। क्या है? दाल रोटी। राम लक्ष्मण, सीता राम। क्या है? सीता राम। क्या है आपके? सीता राम। और अधिकतर क्या है? लिंग भी परिवर्तित होता है। एक स्त्रीलिंग आएगा, एक पुल्लिंग आएगा। दिन रात। क्या है? दिन रात। भाई बहन। क्या है? भाई बहन। धर्म। क्या है? धर्म आदि। क्या है? धर्म
आदि। तो चलिए देखिए लास्ट वाला आपका बचा है समास क्या है? बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। अब देखिए क्या होता है बहुब्रीहि समास। क्या होता है? जिस समास में क्या कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या हो? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। क्या होता है? प्रधान नहीं होता है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या हो? प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद जुड़ जुड़कर एक नया अर्थ दे दे। क्या है? एक नया अर्थ प्रदान करें, या क्या है? एक नया अर्थ दे देते हैं। क्या है? एक नया अर्थ दे देते हैं। क्या है? एक नया अर्थ दे देते हैं। तो यहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे में आपका क्या है? देखिए जैसे में आपका है सर्पासन। क्या है? सर्पासन। बताइए सर्पासन किसको कहते हैं? सर्पासन आपका क्या है? विष्णु। क्या है? विष्णु। क्या है आपका? विष्णु। और कमलासन क्या है? विष्णु। क्या है आपका? विष्णु। कमलासन विष्णु। और सॉरी कमलासन भी वो है ब्रह्मा। क्या है? ब्रह्मा है आपके। क्या है? ब्रह्मा। कमलासन में क्या है? ब्रह्मा। और आपका कमलापति बताइए फटाक दे कमेंट बॉक्स में। कमलापति भी आपके क्या है? आपका विष्णु। क्या है? विष्णु। कमलापति में आपके क्या है? विष्णु है। कमलाकांत क्या है? आपके विष्णु है। क्या है? आपके विष्णु है। क्या है? आपका वीणा पाणी आपकी क्या है? सरस्वती। क्या है? आपकी सरस्वती। इसी प्रकार क्या होता है आपका? गोपाल, गिरधर, दशानन, लंबोदर, ये आपके क्या होते हैं? सब बहुब्रीहि समास होते हैं। और इसमें भी थोड़ा से नोट करके लिख लो। क्या है? जहां पर लिंग बदल कर एक ही शब्द 2 बार आए, जहां पर नोट डाल लो, लिख लो, जहां पर लिंग बदल कर एक ही शब्द 2 बार आए। क्या है? 2 बार आए तो वहां बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? वहां बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। समझ रहे हैं ना? क्या है? जहां पर एक ही शब्द लिंग बदल करके 2 बार आए तो वहां पर भी क्या होता है? आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे क्या होता है आपका? लाता लाती। जैसे आपका होता है लाता लाती। ठीक। क्या है? लाता लाती। हाथा हाथी। क्या है? हाथा हाथी। देखिए ये आपका ना, देखिए ये भी लिंग है, इसका लिंग चेंज है ना, इसका लिंग चेंज है, लेकिन शब्द क्या है? वही है। डंडा डंडी। क्या है? डंडा डंडी। क्या है? डंडा डंडी। आंखा आंखी, मेड़ा मेड़ी आदि। ये आपका क्या है? बहुब्रीहि समास। तो आज से हम लोग क्या है? समास आज से क्या हो रहे हैं? सब फिनिश हो रहे हैं यहीं से। आज की क्लास से यहीं तक। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, समास समझ में आए हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में विशेषण के साथ में। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।